सबसे पहले विज्ञान में देख लेते हैं कि हाई वेटेज के कितने टॉपिक्स है। जीव विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान या फिर रासायनिक विज्ञान। पहला है जीव विज्ञान। इसमें जो जैव प्रक्रम है, इसमें पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ आपको डायग्राम को भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ये काफ़ी ज़रूरी है। और इस सेक्शन से लघु और दीर्घ दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोनों प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से अभ्यास करके जाइएगा। नेक्स्ट चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ मानव प्रजनन, ये जैक बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है, इसको जरूर करना है। और साथ ही साथ इस सेक्शन से जो भी सवाल होते हैं वो रीजनिंग बेस्ड होते हैं, तर्कशील होते हैं और इसमें लघु प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आनुवांशिकता और जैव विकास। इसमें अगर देखा जाए तो मेंडल प्रयोग, लक्षण और आनुवांशिकता आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी अगर जीव विज्ञान को मजबूत करना है तो ये 3 चैप्टर से ये टॉपिक जरूर कर लो। विज्ञान मतलब जीव विज्ञान का लगभग हर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, एक बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, जिससे जीव विज्ञान में हाई स्कोर किया जा सकता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं भौतिक विज्ञान। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो चैप्टर है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, इसमें किरण आरेख जो रे डायग्राम्स होता है वो कंपलसरी है, चाहे दर्पण का हो या लेंस का, दोनों तरीके का रे डायग्राम प्रैक्टिस करके जाना है। और साथ ही साथ दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र से संबंधित सवाल आते हैं और इसमें न्यूमेरिकल्स मतलब जो भी हम लोग मैथ्स सॉल्व करते हैं फिजिक्स में, ये हर साल कंफर्म पूछा ही जाता है, तो न्यूमेरिकल्स को भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है विद्युत, इसमें ओम का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी के बाद प्रतिरोध और श्रृंखला और समानांतर संयोजन जो है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन 3 सेक्शन से विद्युत चैप्टर से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसमें जो भी सवाल होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं और इजी होते हैं और साथ ही साथ हाई स्कोरिंग होते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि यहाँ पे सवाल क्या होता है, इजी पूछे जाते हैं लेकिन स्कोर हाई किया जा सकता है। अब बात आती है रसायन विज्ञान में। पहला चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। इसमें सहसंयोजक बंधन के बारे में पूछा जाता है, कार्यात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं और उसके जो गुण होते हैं, इन 3 टॉपिक में से सवाल बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं और ये जैक बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है। नेक्स्ट है चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें देखो कि ट्रेंड्स यानी बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे जो भी गुणवत्ता में या जो गुण में परिवर्तन होते हैं उसके सवाल पूछे जाते हैं, जैसे परमाणु त्रिज्या है, धात्विक एवं अधात्विक गुण है, संयोजकता है या फिर विद्युत ऋणात्मकता एवं क्रियाशीलता, इस तरीके के ट्रेंड्स के सवाल पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ इस चैप्टर से जो भी सवाल होते हैं वो तर्क आधारित होते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से अगर विज्ञान में हाई स्कोर करना है तो तीनों सेक्शन का इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना है, आपका विज्ञान में काफ़ी बढ़िया नंबर मिलेगा। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लेते हैं गणित में मैथ के हाई वेटेज चैप्टर्स। ये ऐसे चैप्टर्स है जिनको अगर कोई बच्चा अच्छे से कर ले और पूरा साल भी अगर नहीं पढ़ा है, सिर्फ इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को अगर फोकस होकर पढ़ ले तो 70+ नंबर उसका जरूर आ सकता है। यानी 100 में से उसका 70+ इंटरनल को इंक्लूड करके कह रहे हैं कि अगर इन चैप्टर्स को कर ले तो 70+ स्कोर उसको जरूर हो सकता है 100 में से। तो पहला टॉपिक क्या है, जो चैप्टर है त्रिकोणमिति और ऊंचाई एवं दूरी से, जो है हर साल यहाँ से सवाल निश्चित पूछे जाते हैं और जो भी सवाल होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और हाई स्कोरिंग होते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये जो 2 सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस का, इन 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना है, हाई स्कोरिंग होता है। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जितने भी होते हैं सवाल, या तो वो सॉल्व करने वाले प्रश्न होते हैं जैसे प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि, या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे शब्दों में बहुत सारा सिचुएशन दिया हुआ रहता है और उसको फिर हमको इक्वेशन के रूप में पुट करके सॉल्व करना होता है। तो यानी डायरेक्ट जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको सॉल्व करना है या फिर वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू इक्वेशन बना के उसको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के सवाल द्विघात समीकरण में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम है वहाँ से फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, जितने भी सवाल होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और यहाँ से जो भी सवाल होते हैं अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के टाइप को अच्छे से PYQ को मॉडल को अच्छे से कर लिया जाए तो यहाँ से जो भी सवाल बनेगा उसमें से 100% मार्क्स यहाँ पे स्कोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है सांख्यिकी। सांख्यिकी में अब देखना है कि जो माध्यक और बहुलक, इनमें से सवाल जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स की जो माध्य है इसके 3 तरीके हैं निकालने का, लेकिन अभी तक जितने भी सवाल आए हैं जैक बोर्ड में वो सीधा जो प्रत्यक्ष विधि है यानी माध्य, ये जो फॉर्मूला है ये इसी फॉर्मूला बेस्ड पर आता है। बाकी जो 2 तरीके हैं वहाँ से वो पूछे नहीं जाते हैं, इसी पर सवाल जो भी आता है इसी फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। यानी आपको सिर्फ ये टाइप को माध्यम में करना है, बाकी 2 को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि अभी एग्जाम बहुत नज़दीक है और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है उस पर ज़्यादा फोकस करो।
तो माध्यक और बहुलक दोनों तीनों में से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन एक चीज़ क्या है, एक फॉर्मूला याद रखना, T3 माध्यक इज इक्वल टू 2 माध्यक प्लस बहुलक। ये फॉर्मूला को याद रखना। ये एक रिलेशन है जहाँ पे अगर माध्यक का 3 गुना किया जाए तो वो होता है माध्यक के 2 गुना प्लस बहुलक। अब यहाँ पे अगर ऐसा कुछ सवाल आ जाए जहाँ पे तीनों निकालने के लिए कहा जाए तो तुमको करना क्या है कि तीनों को अलग अलग नहीं निकालना है, किसी भी दो को जो भी तुमको आसान लगे। जैसे मान के चलो तुम माध्यक और माध्य निकाल लिए और इस रिलेशन से फिर तुम बहुलक का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये, और साथ ही साथ यहाँ MCQ में भी इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्या है कि ग्राफ वाले प्रश्न भी आ सकते हैं, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है, कुछ क्वेश्चंस इसका जरूर कर लेना है। और त्रिभुज से अगर देखा जाए तो प्रूफ टाइप जो भी क्वेश्चंस होते हैं, सत्यापित करें, सिद्ध करें, उस तरीके के जितने भी थ्योरम है या फिर क्वेश्चंस है उसको जरूर कर लेना है। और समरूपता वाले प्रश्न को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, जरूर से जरूर कर लेना है। PYQs और मॉडल पेपर से जरूर करो। और अगर पूरे साल भर अच्छे से पढ़े हो तो NCERT बुक्स को बिल्कुल स्किप ना करो, पूरा सभी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। तो ओवरऑल अगर मैथ में बात किया जाए तो इन टॉपिक्स को अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से कवर कर लेता है तो आउट ऑफ 100 उसका मार्क्स 70+ श्योर आ सकता है। अब बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान। इसमें ऐसे चैप्टर जिनमें ज़्यादा स्कोर बन सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इतिहास में, भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, मुद्रण, संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया। ऐसे 3 टॉपिक है जिनमें से दीर्घ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो भी सवाल होते हैं वो स्टोरी बेस्ड होते हैं और वैसे सवाल या क्वेश्चन होते हैं जो आसानी से याद हो जाए। तो यानी ये जो 3 चैप्टर है इसमें से फोकस करना है। लॉन्ग टाइप के जितने भी सवाल हैं उसको याद करना है, चाहे PYQ से कर लो, फिर मॉडल पेपर्स है या फिर साल भर जो भी नोट्स बनाए हो उससे। तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को याद करना है और उन क्वेश्चंस पे फोकस करना जो स्टोरी बेस्ड हो, कहानी से रिलेटेड हो और ज़्यादा टफ ना हो, आसान हो याद करने। तो इस तरीके से इतिहास का पोर्शन क्या होगा, ऐसे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जिनसे हाई स्कोर किया जा सकता है। अब बात आती है राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिक्स या सिविक्स की। तो सत्ता की सर्जरी, संघवाद और राजनीतिक दल, ये ऐसे 3 चैप्टर्स है जहाँ से लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो लिखने वाले होते हैं, यानी आपको लंबा चौड़ा लिखना होगा, वैसे सवाल को उसमें फोकस करना है और वहाँ से स्कोर भी हाई किया जा सकता है। यानी लिखने वाले जो भी सवाल आपको दिखे अपने नोट्स में, PYQs में या फिर मॉडल पेपर्स में, उसको खासकर तैयारी अच्छे से करना है। और फिर इसी तरीके से भूगोल में जो है संसाधन और विकास, कृषि, खनिज और ऊर्जा संसाधन है, इन चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। तो कोई भी अगर आपके पास नोट्स है, फिर से कह रहा हूँ मॉडल पेपर्स या PYQs, तो वहाँ से आप इस चैप्टर से जितने भी सवाल हैं उसको अच्छे से कर लें ताकि भूगोल का भी पोर्शन आपको अच्छे से तैयारी हो जाए और यहाँ से भी आप हाई स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है अर्थशास्त्र। यहाँ है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मुद्रा और साख और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये ऐसे 3 चैप्टर्स है जहाँ से स्कोर हाई किया जा सकता है। तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि अपने जो भी तैयार किए हैं नोट्स हो या बुक हो, वहाँ से इन तीनों चैप्टर्स के जितने भी सवाल अच्छे खासे हैं उनको आप जरूर कर लें। तो इस तरीके से सामाजिक विज्ञान में भी अब जितने भी समय बचे हुए हैं 20-25 दिन का, वहाँ ये इन टॉपिक्स पर फोकस करके हाई स्कोर किया जा सकता है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये जो जनवरी का महीना है ये एक गेम चेंजिंग मंथ हो सकता है। जितने भी टॉपिक्स मैथ्स का हो, साइंस का हो या SST का हो बताया गया है, अगर इन टॉपिक्स को अच्छे से इस पूरे महीने फोकस्ड होकर, डिसिप्लिन होकर और डेडिकेशन के साथ कर लिया जाए तो बहुत अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है। वैसे बच्चे जो पूरे साल भर की पढ़ाई की है उनके लिए 90-95% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कुछ कारणवश अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो पूरे साल भर पढ़ाई नहीं कर पाए हो, तो फिर भी अगर ये जो पूरा महीना बचा हुआ है, आज जो भी टॉपिक्स बताए गए हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, अगर अच्छे से कर लिया जाए तो 90% ना सही लेकिन 75 से लेकर 80% तक के बीच स्कोर किया जा सकता है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि मैं झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इसी तरीके के वीडियोस बनाता रहता हूं, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।